नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 20वां अध्याय श्री पार्वती जी की तपस्या। आज्ञालय पितु मात की गंगोदमम के पास पहुंची गौरी तप करन उमगत मन अभिलाष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिवजी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती अपने माता पिता से बोली, पिताजी मैं जाप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। इसके बिना अब कोई और उपाय नहीं है, इसलिए आप कृपा मुझ पर करने के लिए आज्ञा दे दें। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि वे आज्ञा दे दें तो बहुत ही उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी, हे माता जी, आपकी अतीव कृपा होगी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें तो मैं कल सुबह ही होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊं। यह सुनकर मैना बहुत दुखित होकर बोली, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार का हट अच्छा नहीं। स्त्रियों का शरीर वन के लायक नहीं है, कोमल होता है बहुत। तप करने में वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुख एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना ने भी उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब उमा देवी अत्यंत आनंद हो पाकर अपने माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर जप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए। वलकल मृग चरम आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहां से श्री गंगा जी प्रकट हुई और कामदेव भस्म हुए थे। जहां सदाशिव ने तप किया था, वहां की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती। वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। खाना पीना वायु आदि का सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादिक अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आए। इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कोई भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।